अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ ना, वो बहुत ही अथेंटिक और 110% जो है ना, वो जेन्युइन रेसिपी है दही भल्लों की। दही भल्ले सिर्फ दही भल्ले होते हैं, कोई इलाके से इसको डिफाइन नहीं कर सकते, लाहौरी दही भल्ले, फलाने दही भल्ले सिर्फ दही भल्ले होते हैं। तो चलते हैं आज दही भल्लों की जेन्युइन रेसिपी बनाते हैं। तो ये जी देखिए, मैंने आलूओं को बॉईल कर लिया हुआ है और कुछ प्याज मैंने लच्छेदार काट लिए हुए हैं और कुछ जो हैं वो फाइनली चॉप किए हुए हैं। और ये माश की दाल है जिसको मैंने सुबह सहरी के बाद भिगो के रखा था। और अभी हमने इसको प्रोसेसर में डाल के ना इसको रगड़ा लगाना है, सही सही किस्म का, मतलब टका के ना ये बिल्कुल मुलायम टेक्सचर हो जाए। और ना जब मैंने ये फर्स्ट टाइम ये भल्ला बनाया था ना दही भल्लों के लिए, तो आप यकीन करें कि मैंने ना तब ना इसको मट्टी की जो कुंडी होती है ना उसमें रगड़ा था, और वो तब प्रोसेसर नहीं था घर में। तो अगर आप इसको ना मतलब मिट्टी की कुंडी में रगड़ेंगे ना, जो इसके रिज़ल्ट निकलते हैं ना, कमाल रिज़ल्ट्स होते हैं। वो सबसे ज़्यादा फ़ाइन दही भल्ले बनते हैं उससे। लेकिन क्योंकि अब मेरे पास टाइम भी कम है, अफ्तारी में बनाने हैं, तो मैं इसको प्रोसेसर में बना रही हूँ। और तब ना मेरे बड़े अबू मेरे साथ ऐसे काम करवाते होते थे, तो अभी मैं अकेली इसको रगड़ा लगा भी नहीं सकती मट्टी की कुंडी में। तो इसको अभी हमने प्रोसेसर में डाला है और साथ साथ हमने इसको चेक करते रहना है। और थोड़ा थोड़ा पानी का ना एक एक चम्मच दो दो चम्मच करके आपने छींटा लगाते जाना है इसके अंदर ना, ताकि ना ये इसकी जो है ना वो स्टिकी टाइप की जो है ना नेचर बने। मतलब जैसे ये देखिए इस तरह की, ये देखिए हमने इसके अंदर जो है ना वो तकरीबन ये कह लें कि 100 ml के राउंड अबाउट पानी ऐड किया है, उससे ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया। आप ये कह लें कि 2 घूंट जितना पानी जो है वो हमने इसके अंदर ऐड किया। और ये मैंने डाला है जी इसके अंदर साबुत ज़ीरा, 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने इसके अंदर नमक का डाला है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डाल लें, ठीक है। ये मैंने हाफ़ टेबल स्पून जो है ना वो डाला है बेकिंग पाउडर। और आपने ये ध्यान रखना है कि बेकिंग पाउडर जो है उसकी क्वांटिटी आपने ज़्यादा रखनी है। और जो मीठा सोडा है ना इसके अंदर, वो जो आम शॉप से मिलता है, वो आपने डालना है सिर्फ 1 पिंच ऑफ, ठीक है। आपने सिर्फ इसके अंदर जो है एक चुटकी जो है वो मीठा सोडा डाल के इसको इस तरह से जस्ट मिक्स करना है और इसको सेटल होने के लिए रख देना है। जितना अच्छा ये सेटल होगा उतने अच्छे भल्ले फूलते हैं। लेकिन मैं इसको जो है तकरीबन 15 मिनट के बाद फ्राई करने लगी हूँ। और उसमें क्या किया है जी, मैंने 15 मिनटों में आलू को छीला है और आलू को जो है ना वो काटा है, ठीक है। और साथ में सब्ज़ मिर्ची भी काटी हैं। तो मतलब आपने इस तरह के जो सारे काम है ना आपने 15-20 मिनट में कर लें। अगर आपने टाइम है आपके पास, तो आप इसको जो है वो घंटा 1.5 घंटा आप इसको सेटल होने के लिए रख दें। उसके बाद आपने इस तरह से इसको करना है जी फ्राई। इस तरह से छोटे छोटे जो है वो बॉल्स की शेप में या इस तरह से आप बना लें, जिस तरह से भल्ले होते हैं गोल। ये देखिए इस तरह से करके इतना स्टिकी है कि ये देखिए हाथ को छोड़ नहीं रहा है। ये हाथ के साथ डालने का पर्पज़ ये है कि इसकी ना गुलाई जैसी शेप आई। ये देखिए इस तरह से आपने जो है वो डालना है। ये देखिए हमने कितने छोटे छोटे डाले हैं और फूल के ये बड़े होने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। इस तरह से करके आपने जो है वो सारे भल्ले फ्राई कर लेने हैं। और आपने एक बात का ख्याल रखना है फ्राई करते हुए कि जब इसको जो कॉर्नर्स हैं ना वो ब्राउन हों, तो आपने इनको पलटना शुरू करना है, फ़ौरन से नहीं पलटना। यार वैसे ना रोज़े के साथ बोलना भी जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो ये देखें अब हमने इस तरह से करके जो है ना इनके कॉर्नर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट ब्राउन होने स्टार्ट हो गए। जब हम इसको जल्दी से पलटना शुरू कर देते हैं ना, तो क्या होता है कि ये दाल जो है ना वो बिखरनी स्टार्ट हो जाती है। ये देखें इस तरह से करके आप ना सारी उनके जब एजेस और ये प्रॉपर नीचे से एक साइड जो है वो ब्राउन हो, तो फिर आप इसको पलटना स्टार्ट करें, ठीक है, ताकि ये जो है दाल है वो बिखरे नहीं। इसको हैंडल करना बहुत आसान होता है, कोई मुश्किल काम नहीं। आपने इस तरह से करके इनको जो है वो सबको फ्राई करना है। और आपने क्या करना है कि एक बड़े बाउल में ना अपने पास आपने ना ठंडा यख पानी रख लेना है, ठीक है, बर्फ़ वाला पानी रख लें, ठीक है। मैंने फ्रिज से बॉटल निकाल के वो डाली है इसके अंदर। वो आपने क्या करना है, इनको फ्राई करते सार जो है ना वो ठंडे पानी में डाल देना है। ये देखिए निकाल के इन्हों छेती छेती सुट देना है जी ठंडे पानी दे विच। आ देखो आ तड़फते पैसे बेचारे गर्मी के नाल, इन्होंने मैं ठंडे यख पानी च सुट दिता है। आ देखो इन्हों लवानियां तुसीं इन्हों चंगे तरीके नाल लवानियां ने डुबकियां ठंडे पानी विच ठीक है। ये देखें इस तरह से हमने करना है। और आपने ये ख्याल करना है कि जब सारे भल्ले आप इसके अंदर डाल लेंगे तो क्या होता है ये पानी सोख कर लेते हैं। तो जब आप सारे भल्ले पानी के अंदर ऐड कर लेना, तो ऊपर से एक पानी की बॉटल जो है ना वो और ऐड कर दें, ताकि इसके अंदर पानी की क्वांटिटी सफिशेंट हो इनके फूलने के लिए। और ना आपको सिर्फ एक दफ़ा इस पर मेहनत करनी पड़ती है कि आप एक दफ़ा बना के रख लें। तो आपने जब एक दफ़ा बना लिया, रमज़ान में तो भल्ले जो है ना वो डेली ही बन रहे होते हैं, दही भल्ले हम डेली बना रहे होते हैं कि वो रूटीन बन जाती है हमारी दही भल्ले बनाना। तो इसलिए अब रोज़ तो इतना टाइम नहीं होता कि बंदा जो है वो इनको फ्राई करे और इस तरह से सब कुछ करे। तो आप इनको बना के तो आप इसको स्टोर भी कर सकती हैं, ठीक है। ये देखिए अब हमारे भल्ले हो गए हैं सारे फ्राई, और हमने सारे के सारे जो है ना वो पास्ता के ठंडे पानी के अंदर ऐड कर दिया। और ये देखिए पानी इसके अंदर कम लग रहा है, मैंने एक बॉटल पानी के डाल के इसको कर दिया साइड पे। अब बनाने लगे हैं इसके लिए ग्रीन सॉस।
जब हम बाज़ार से दही भल्ले लेके आते हैं ना, किसी ने ऊपर थोड़ा सा टच डाला हो ना इस तरह का, तो हम कहते हैं नहीं फ़लाँ जगह की चीज़ बड़ी मशहूर थी, फिर हम बार बार वहाँ से लेने पहुँच जाते हैं। तो ये जो सारे टच है ना, ये सारे मैं आपको खुद ही बताऊँगी कि आपने कैसे घर में स्पेशल टच देना है। ये 6 से 7 मैंने सब्ज़ मिर्चें जो है ना उनको कूट लिया हुआ है, ठीक है। आप कूटनी डंडे में कूट लें, मैंने चॉपर में डाल के चॉप की हैं, आप कूटनी डंडे में डाल के इनको पीस लें। उसके बाद तकरीबन राउंड अबाउट 1 कप जो है ना वो मैंने इसके अंदर पानी का ऐड करना है, ठीक है। ये देखें ऑलमोस्ट 1 कप जो है वो पानी का इसके अंदर ऐड हो गया हुआ है। अब हमने इसके अंदर ऐड करना है 1 बड़ा चम्मच जो है वो विनीगर का, वाइट विनीगर एंड इसके अंदर आप ऐड कर ले, ठीक है। ये देखें जी, हमने डाल दिया 1 चम्मच इसके अंदर वाइट विनेगर का, और ये हमने तकरीबन थोड़ा सा जो है ना वो हस्बे ज़रूरत इसके अंदर नमक ऐड किया। ये देखें तकरीबन आप ये कह लें कि हाफ़ टी स्पून मैंने ऐड किया है इसके अंदर। और अब आपने क्या करना है कि लेना है ग्रीन कलर, 1 पिंच जो है ये देखें मैंने नीचे जो है वो ग्रीन कलर की डाली है, और 1 चम्मच जो है मैं इसके अंदर कॉर्न स्टार्च का डाला है। यानी कि आपने हरा कस्टर्ड बना लेना है, कॉर्न स्टार्च लें और उसके अंदर जो है वो ग्रीन फूड कलर ऐड करें इस तरह से, ठीक है। ये देखिए इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके तो आपने ना इसको ड्रॉप वाइज जो है ना वो आपने ग्रीन चिली के सॉस में इसको ऐड करना है। यहाँ ना बहुत ही एक ज़रूरी टिप है जो मैंने आप लोगों को देनी है और आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है। ये देखें अभी मैंने क्या किया है कि थोड़ा सा ही ग्रीन कलर और कॉर्नस्टार्च ऐड किया है, तो क्या हुआ है कि उसका कलर जो है वो काफ़ी ग्रीन हो गया है। मतलब इससे ज़्यादा हमें कलर को ग्रीन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास अगर ये देखें कि इतना डालने से जो है ना वो मेरा तो जो है सॉस वो हो जाना है जनाब सब थिक। मैंने इसको 2 जोश डलवाए हैं, तो ये देखें नहीं कौन ये किस तरह से ये थिक हो गया हुआ है। लेकिन आपने एक बात का ख्याल रखना है कि अगर आपने थोड़ा सा डाला है कलर और कॉर्नस्टार्च और ये थिक नहीं हो रहा, तो आपने दोबारा कलर वाला कॉर्नस्टार्च ऐड नहीं करनी। आपने जो है वो प्लेन कॉर्नस्टार्च इसके अंदर ऐड करनी है, क्योंकि आपने बहुत ही ज़्यादा इसको ग्रीन कलर नहीं देना है, जो अच्छा कलर लगे वो देना है। और ये देखें जी हमने लिया है गर्म पानी, नीम गर्म पानी है, उसके अंदर जो है ना ये हमने बूंदी डाली जितनी हमें ज़रूरत थी। हम यहाँ भी बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम इसको ना एक तो नीम गर्म पानी में डाल के ना फिर इसको भूल जाते हैं। तो क्या होता है कि इसकी जो नीचे वाली लेयर होती है ना वो ज़्यादा गल जाती है और ऊपर से जो बूंदी होती है ना वो हार्ड रह जाती है। तो आपने जब इसको डालना है ना तो इसको मुसलसल चमचा चलाएं ताकि जो बूंदी है ना वो अच्छे तरीके से स्वेल हो और पूरी की पूरी फूले, ठीक है ना, पूरी की पूरी फूल के कुप्पा बने। और ये देखिए हमने 2 जगह पे दही ले लिया हुआ है। ये मैंने लिया है जी दही, तकरीबन 1 केजी के करीब दही था, उसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। इसके अंदर मैंने डाले हैं 2 छोटे चम्मच चीनी के, बिल्कुल छोटे चम्मच है चीनी की है, मतलब आप 1 टेबल स्पून कर लें। वो इसलिए डालें कि दही खट्टा था, अगर दही खट्टा नहीं हो तो फिर आप मत डालें, ठीक है। और ये मेरे पास फ्रोज़न जो है ना वो पुदीने की चटनी पड़ी हुई थी, हरी मिर्च और पुदीने की चटनी खाली, इसके अंदर कोई नमक वगैरह कुछ भी नहीं था, खाली पुदीना और हरी मिर्च को जो है मैंने ग्राइंड किया हुआ है। इसको मैंने करना है अच्छे तरीके से मिक्स। अगर आपके पास ताज़ा कूटी हुई है तो आपको इतनी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी थोड़ा सा मिक्स करके हमने इसको छोड़ देना। और ये देखिए हमने दूसरा जो दही पास जो प्लेन दही रखा है ना उसको भी हमने बीट कर लेना है। मतलब एक हमने जो है वो हरी चटनी बना लेनी है और एक हमने प्लेन दही अपने पास रखना है, ठीक हो गया। अक्सर क्या होता है कि जब हम दही भल्लों की रेडी पे जाते हैं ना, उन्होंने 2-3 तरह के ड्रम रखे होते हैं। किसी के अंदर ये खाली भल्ले डाल के रखे होते हैं, किसी के अंदर दही में बूंदी डाल के रखी होती है। तो वो यही किया होता है, कुछ उन्होंने पुदीने की चटनी में डाली होती हैं चीज़ें, कुछ उन्होंने जो है ना वो उसके अंदर डाली होती है प्लेन दही में। अब ये इस तरह से लेके ना अपने भल्लों को ये देखिए नरम हाथ से ना बड़े प्यार से आपने इनके अंदर से ना पानी निकाल देना। ये देखिए इस तरह से, ज़्यादा नहीं ना घुटना है, बेचारे ना कुछ उम्र ही निकल जाए बड़े प्यार से इसको हैंडल करना है आपने। ये देखिए इस तरह से इनका पानी निकाल के तो आपने क्या करना है, जितनी आपको ज़रूरत होगी तो उतने आपने यूज़ कर लेने हैं, बाकी जो है वो आपने फ्रीज़ कर लेने हैं। ये देखिए अभी हमने भल्ले निकाल लिए हैं जी जितने हमें ज़रूरत थी। मैंने 1 मग जो है ना वो माश की दाल का भिगोया था, तो उससे हम तकरीबन 4 इस तरह के बड़े बाउल जो है ना वो हम दही भल्लों के बना सकते हैं। ये देखें 1 बाउल के अंदर आप जितने भी भल्ले लगाते हैं ना मोस्टली 5 से 6 भल्ले मोर देन इनफ होते हैं, ठीक है। ये देखें ये क्योंकि मैंने फ्रोज़न डाली हुई थी चटनी ऐसे ऐसे मेल्ट हो रही है उसके अंदर, इस तरह से आपने चटनी इसके अंदर ऐड करनी है और लेयर वाइज जो है ना वो आपने डोंगा तैयार करना है इसका। ये देखिए इस तरह से दही फैला दो भल्लों के ऊपर। अब हमने जो है वो आलू जो काट के रखे हुए थे, ये देखें इस तरह से आपने वो स्प्रिंकल करने हैं। और ये देखिए बूंदी हमारी बहुत ही अच्छी फूल की और बहुत ही अच्छी दही के अंदर बूंदी जो है ना ये फ्लेवर देती है। और ये देखें इस तरह से हमने डाल दिए टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और जो हमने प्याज चॉप किए हुए थे वो डाल दिए हैं इसके अंदर। ये देखिए जी जो हमने फाइनली चॉप प्याज थे वो इसके अंदर ऐड करने हैं। आपने अब क्या करना है कि जो बाकी का दही है ना वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है। ये देखिए जी इस तरह से, ठीक है। ये ऑलमोस्ट आपका जो है ना वो एक पूरा बाउल जो है वो दही भल्लों का रेडी है। अब सिर्फ हमने ऊपर जो है ना वो ये नीचे वाले बहुत अच्छे तरीके से सोक हो जाएंगे। अब हमने सिर्फ ऊपर से टच डालना है जी, थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें जो है ना वो आपने डाल देनी है। और ये हम इसके ऊपर डाल रहे हैं प्लेन दही। ये देखिए इस तरह से,
ये बड़ी अच्छी लुक देता है कि कहीं पे आपका जो है वो सादा दही होता है और कहीं पे जो है वो मतलब उसके वाला दही होता है, चटनी वाला। मार्केट में भी वो हमें इसी तरह से सर्व कर रहे होते हैं कि उन्होंने 2-3 जो हैं वो ड्रम रखे होते हैं और उसमें इस तरह से डिफरेंट तरह से वो आपको सर्व करते हैं और इसी से ही फ्लेवर बनता है। हमारे यहाँ ना एक जगह के दही भल्ले बड़े मशहूर थे, तो मैंने उस अंकल से इसकी रेसिपी जो थी ना वो पूछी थी कि आप ऐसा क्या करते हैं जो आपके भल्ले इतने मज़े के बनते हैं। तो ये उनकी सारी ही टिप्स जो है ना वो मैंने इस्तेमाल की हैं अपनी इस रेसिपी में। तो अभी अल्लाह उनको भी जज़ा दे कि जिन्होंने मुझे ये बिल्कुल अथेंटिक किस्म की रेसिपी बताई थी और ये बहुत ही अच्छी रेसिपी तैयार होती है। ये देखिए, जब हमने लच्छेदार प्याज काटे थे वो हमने इसके ऊपर डाल देने हैं। ये देखिए जी, इस तरह से माशाल्लाह हमारे जो हैं वो दही भल्ले बहुत ही कमाल रेडी हुए हैं माशाल्लाह से। अब आपने क्या करना है कि इसके ऊपर जो है ना वो थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देना है और अगर आपके पास जो है वो मीठी चटनी पड़ी हुई है तो वो आप इसके ऊपर थोड़ी सी डाल दें गार्निशिंग के लिए। मैं खुबानी की चटनी बना के रखती हूँ, रमज़ान शुरू होता है तो मैं खुबानी की चटनी बना के रख लेती हूँ ताकि आप फ्रूट चाट बनाएं और इस तरह की जो भी चाट्स वगैरह होती हैं उसके ऊपर डाल के खाने में बड़ा मज़ा आता है। और ये देखिए जो हमने ग्रीन सॉस बनाई थी वो आपने इस तरह से इसके ऊपर डाल देनी है। इससे बहुत ही प्यारा कलर और बहुत ही प्यारा फ्लेवर आता है। ये देखिए टमाटर के साथ ये कितना अच्छा कलर दे रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था ना तो मेरे जहन में सिर्फ एक यही बात थी कि मैं आप लोगों को ना टीच करूँ, आपको टिप्स बताऊँ जो उस रेसिपी से जुड़ी होती हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जैसी रेसिपी हमें बताई जा रही होती है, जब ये डाल लें ये डाल, जब हम वैसी रेसिपी बनाते हैं लेकिन एट द एंड हमारे फाइनल रिजल्ट्स वैसे नहीं आ रहे होते क्योंकि हमें उस रेसिपी से जुड़ी हुई जो सीक्रेट्स होते हैं ना वो पता नहीं होते, टिप्स और ट्रिक्स पता नहीं होती। तो मेरा बेसिक पर्पस जो है ना वो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाना है खाना बनाने की। आपको सिर्फ रेसिपी बनाना नहीं सिखाना, आपको प्रॉपर एक बेहतरीन शेफ़ बनाना मेरा पर्पज़ है। तो आप लोग भी मेरी रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।